क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हर महीने की आखिरी तारीख डरावनी लगती है? क्या आप भी सोचते हैं कि पैसा तो बहुत कमाया लेकिन बचा ही नहीं? तो इस सवाल का जवाब है, आपके पास एक सही फाइनेंशियल प्लान नहीं है। द मनी मैप किताब कहती है कि जैसे हर शहर में जाने के लिए एक नक्शा चाहिए होता है, वैसे ही फाइनेंशियल सक्सेस के लिए भी एक सही रोड मैप चाहिए। और इस किताब का सबसे बड़ा फोकस है आपको उस रोड मैप पर चलाना। बुक के मुताबिक पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग स्किल्स हैं। आप लाखों कमा लें, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि उसे सही जगह लगाना कैसे है, तो आप हमेशा फाइनेंशियल प्रेशर में रहेंगे। अब बात करते हैं पहले स्टेप की, और वो है स्टेप 1, सच्चाई से सामना करो। अपने पैसे की हालत जानो। किताब कहती है कि सबसे पहले आपको खुद से ये पूछना है, मेरी इनकम कितनी है, मेरा हर महीने का खर्च कितना है, और मैं कहाँ कहाँ पैसे बर्बाद कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आपको अपनी फाइनेंशियल हालत की सही तस्वीर नहीं दिखेगी, तब तक कोई भी योजना काम नहीं करेगी। ये स्टेप थोड़ा दर्दनाक हो सकता है क्योंकि आपको अपनी गलतियों से सामना करना पड़ता है, लेकिन यही सच है। अगर आप आज अपनी सच्चाई से नहीं टकराएंगे तो कल आपकी ये सच्चाई आपको पीछे धकेल देगी। स्टेप 2, एक इमरजेंसी फंड बनाओ, क्योंकि जिंदगी कभी भी टेस्ट ले सकती है। सोचिए आप ऑफिस से लौट रहे हैं और अचानक आपको पता चले कि कंपनी ने छंटनी कर दी है, या फिर किसी दिन परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल ले जाना पड़ जाए। ऐसे वक्त में सबसे बड़ा सवाल होता है, अब खर्च कैसे चलेगा? यही वो जगह है जहां इमरजेंसी फंड आपका बचाव कवच बनता है। द मनी मैप किताब कहती है कि आपकी जिंदगी में जब भी कोई बड़ा झटका आए, जैसे नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कार खराब हो जाए, तो उस वक्त आपको उधार लेने की जरूरत न पड़े। आपका खुद का एक फंड हो जो उस मुश्किल को संभाल सके। अब समझते हैं ये फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड यानी आपके पास एक सेफ्टी नेट होना चाहिए जिसमें कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के पैसे हों। उदाहरण, अगर आपके घर का हर महीने का खर्च 30,000 रुपये है, तो आपको कम से कम 90,000 से 1,80,000 रुपये का एक इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। क्यों जरूरी है ये फंड? 1, तनाव से बचाता है। जब अचानक पैसे की जरूरत होती है और पास कुछ नहीं होता तो इंसान मानसिक रूप से टूट जाता है। इमरजेंसी फंड उस तनाव को बहुत हद तक कम करता है। 2, कर्ज से बचाता है। ज्यादातर लोग ऐसे वक्त में क्रेडिट कार्ड या उधार का सहारा लेते हैं, जिससे आगे चलकर ब्याज और कर्ज का बोझ बढ़ता है। 3, आपको फाइनेंशियल प्लान से भटकने नहीं देता। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो किसी भी मुसीबत में आपकी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे बनाएं इमरजेंसी फंड? शुरुआत छोटे अमाउंट से करें, जैसे हर महीने 1,000 से 2,000 रुपये अलग निकालना। इस पैसे को अलग अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट में रखें, जिससे जरूरत के बिना आप उसे यूज न करें। कोशिश करें कि ये फंड लिक्विड हो, यानी जब जरूरत हो तो तुरंत निकाल सकें। याद रखिए, इमरजेंसी फंड कोई अगर वाली चीज नहीं है, ये जब वाली चीज है। इमरजेंसी कभी भी दस्तक दे सकती है और तब तैयार रहना ही समझदारी है। स्टेप 3, कर्ज से आज़ादी। ईएमआई की गुलामी से बाहर निकलो। हर महीने की 5 तारीख आती है और आपकी सैलरी बैंक में आते ही तुरंत कट जाती है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, पर्सनल लोन की ईएमआई, कार लोन, मोबाइल ईएमआई, आखिर में आपके पास बचता ही क्या है? द मनी मैप एक सच्चाई सामने रखती है, ईएमआई एक जाल है जो आपकी आज़ादी को चुपचाप खा जाती है। आप मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन जब आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज चुकाने में चला जाता है, तो आप अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी पाते। आप बैंक और ब्याज के हिसाब से जीने लगते हैं। तो समाधान क्या है? डेट स्नोबॉल मेथड। डेट स्नोबॉल यानी कर्ज को धीरे धीरे लुढ़काते हुए खत्म करना, ठीक वैसे जैसे बर्फ का गोला धीरे धीरे बड़ा होता है। इस प्रोसेस में आपको करना है, 1, अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाइए, सबसे छोटे अमाउंट से शुरू करके सबसे बड़े तक। 2, जो सबसे छोटा कर्ज है उसे जल्दी खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे डालिए। 3, बाकी लोन की सिर्फ मिनिमम ईएमआई देते रहिए। 4, जैसे ही पहला छोटा लोन खत्म हो, जो पैसे बचें वो अगले कर्ज में डालिए। 5, इस तरह एक एक करके सारे कर्ज खत्म होते जाएंगे और आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये एक मानसिक आज़ादी है। जब आप कर्जमुक्त होते हैं तो आपकी नींद बेहतर होती है, मानसिक तनाव कम होता है, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग बिना डर के कर सकते हैं। द मनी मैप आपको ये सिखाती है, कर्ज सिर्फ आपका पैसा नहीं खाता, वो आपकी संभावनाएं भी खा जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके कर्ज को खत्म करना शुरू कीजिए। छोटे लोन से शुरू कीजिए और हर चुकाए गए ईएमआई के साथ खुद को शाबाशी दीजिए। आपका पैसा आपका हक है। ईएमआई आपको कंट्रोल न करे, आप ईएमआई को कंट्रोल करें। कर्जमुक्त जिंदगी सिर्फ एक सपना नहीं, एक प्लान के साथ वो हकीकत बन सकती है। स्टेप 4, अब फ्यूचर के लिए बचत करो। निवेश की दुनिया में पहला कदम। सोचिए, अगर आज आप 100 रुपये बचाते हैं और उसे सही जगह पर लगाते हैं, तो आने वाले कुछ सालों में वही 100 रुपये आपके लिए 500 या 1,000 रुपये बन सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर महीने ऐसा करें तो। द मनी मैप यहाँ हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया देता है। बचत सिर्फ पैसे को जमा करना नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना है। स्टेप 4 का असली मकसद है भविष्य के लिए सोचना।
अब जब आपने इमरजेंसी फंड बना लिया और कर्ज से बाहर निकल रहे हैं तो अगला स्टेप है इन्वेस्ट करना, यानी पैसे को काम पर लगाना। लेकिन कैसे? शुरुआत करें एक सिंपल सेविंग प्लान से। जैसे हर महीने अपनी सैलरी का 10 से 15% सिर्फ भविष्य के लिए बचाएं। इस पैसे को कहीं ऐसे रखें जहां वो सिर्फ सेविंग ना हो बल्कि ग्रो करे, यानी एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट या एसआईपी जैसे सुरक्षित ऑप्शंस। क्यों जरूरी है ये स्टेप? 1, क्योंकि समय सबसे बड़ा जादूगर है। अगर आप जल्दी निवेश शुरू करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसे को 2x, 5x, 10x बना सकता है। 2, छोटे अमाउंट से भी फर्क पड़ता है। 500 रुपए से 1000 रुपए महीने से शुरू करके आप बड़ी रकम बना सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। 3, बुढ़ापे की चिंता आज से खत्म। आपका आज का बचाया हुआ पैसा आपके रिटायरमेंट के समय आपकी आजादी बन सकता है। द मनी मैप कहती है, बचत करना आपकी जरूरत नहीं, ये आपका हक है। हर इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलनी चाहिए और ये उसी दिन से शुरू होती है जब आप पहला रुपया बचाते हैं। जो लोग सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं वो हमेशा कल के लिए डरे रहते हैं, लेकिन जो लोग आज थोड़ा सोच समझकर बचाते हैं उनका कल हमेशा सुरक्षित होता है। तो अभी से तय कीजिए, हर महीने कुछ न कुछ अपने फ्यूचर के लिए अलग रखेंगे, क्योंकि आप इसके लायक हैं। अब चलते हैं स्टेप 5 की तरफ, और ये स्टेप है अपने सपनों के लिए निवेश करना। स्टेप 5, अब अपने सपनों को प्लान करो और उनके लिए निवेश शुरू करो। हर किसी के पास कोई न कोई सपना होता है। किसी को अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, किसी को खुद का घर लेना है, किसी को अपना बिजनेस शुरू करना है और किसी को 50 की उम्र में रिटायर होकर पहाड़ों में शांति से जीना है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने इन सपनों के लिए कभी पैसे जोड़ने की प्लानिंग की? द मनी मैप इस स्टेप में कहती है, सपने सिर्फ सोचने से नहीं पूरे होते, उनके लिए पैसे भी जोड़ने पड़ते हैं और सही समय पर। तो करना क्या है इस स्टेप में? 1, अपने गोल्स लिखो, लेकिन साफ साफ। सिर्फ घर खरीदना है मत कहो, लिखो 2029 तक 15 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना है। 2, हर गोल का टाइम और अमाउंट तय करो, कितने साल बाद चाहिए, कितना पैसा लगेगा। 3, अब उस हिसाब से निवेश करो। अगर 3 साल के अंदर पैसा चाहिए तो सुरक्षित प्लान चुनो, जैसे आरडी, एफडी या डेट म्यूचुअल फंड्स। अगर 5 से 10 साल का समय है तो एसआईपी, इंडेक्स फंड्स या बैलेंस्ड फंड्स चुन सकते हैं। क्यों जरूरी है ये स्टेप? 1, बिना गोल के निवेश वैसा ही है जैसे बिना मंजिल के सफर। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन शायद वहां नहीं जहां आप जाना चाहते हैं। 2, हर सपना एक नंबर है। जब आप सपनों को प्लान में बदलते हैं तब वो अगर से निकलकर जरूर बन जाते हैं। द मनी मैप बुक कहती है, पैसा एक टूल है और सपने आपकी मंजिल। जब आप दोनों को जोड़ते हो तब जिंदगी में दिशा आती है। आपने अभी तक जो कमाया, जो बचाया, वो शानदार है, लेकिन अब वक्त है अपने पैसों को अपने सपनों की दिशा में चलाने का। क्योंकि सपना पूरा तभी होगा जब उसके लिए हर महीने कुछ किया जाए, सिर्फ सोचा न जाए। तो आज ही कागज उठाइए, अपने ड्रीम्स लिखिए और उनके लिए पहला रुपया अलग कीजिए, क्योंकि सपनों का रास्ता आपके छोटे छोटे निवेशों से बनता है। स्टेप 6, अब दूसरों के लिए भी कुछ करो। दान, सेवा और इंसानियत। जब आपने अपनी जरूरतें पूरी कर लीं, जब आपके पास बचत है, निवेश है, जब आप कर्ज से बाहर आ गए हैं और आपका भविष्य सुरक्षित है, तो अगला कदम है दूसरों की मदद करना। द मनी मैप इस स्टेप में हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं कमाया जाता, उसका असली सुख तब आता है जब आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। दान यानी क्या? दान का मतलब सिर्फ लाखों रुपए देना नहीं है। दान का मतलब है किसी भूखे को खाना खिला देना, किसी बच्चे की स्कूल फीस भर देना, किसी बूढ़े की दवा खरीद देना या महीने के बजट से 1% भी निकालकर किसी नेक काम में लगा देना। जब आप ऐसा करते हैं आपको एक अनकहा सुकून मिलता है, आपकी सोच और दिल बड़ा होता है और पैसा आपके लिए सिर्फ एक साधन नहीं, एक मिशन बन जाता है। द मनी मैप का मैसेज, पैसा अगर किसी की जिंदगी बदल सके तो वो सिर्फ करेंसी नहीं, करुणा बन जाता है। तो कैसे शुरू करें ये स्टेप? 1, हर महीने की इनकम में से एक छोटा हिस्सा निकालें, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो। 2, उसे किसी भरोसेमंद जगह लगाएं, एनजीओ, जरूरतमंद परिवार, स्कूल या मंदिर गुरुद्वारा में। 3, दान गुप्त रखिए, दिखावे के लिए नहीं, दिल से करिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। दुआएं बिना आवाज के आती हैं और ये दुआएं उस अमीर आदमी को भी मिलती हैं जिसने सिर्फ पैसों से नहीं, दिल से दिया हो। तो आइए द मनी मैप का ये आखिरी कदम अपनाएं और एक ऐसा पैसा कमाएं जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम आए। दोस्तों, पैसों की ताकत सिर्फ उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने में है। द मनी मैप आपकी जिंदगी को बदलने वाला रास्ता है, कर्ज से आज़ादी, बचत से निवेश और सपनों को सच करने का। आज का छोटा फैसला आपके कल की बड़ी खुशहाली बन सकता है। अपने पैसे को बुद्धिमानी से चलाइए ताकि आपकी मेहनत रंग लाए और आपकी जिंदगी में सच्ची आज़ादी आए। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी सोच से शुरू होती है। तो चलिए अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाएं और बनाएं अपनी जिंदगी को बेहतर और खुशनुमा।